जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को और मेरे दोस्तों को। अपन पढ़ेंगे मैकेनिक्स का जो तीसरा पेपर चलता है अपने एमएससी के अंदर दोस्तों, उस पेपर को अपन पढ़ेंगे। उसमें मैंने दो पार्ट आपके लिए पढ़ा दिए। एक में मैंने थोड़ा बहुत परिचय बताया, दूसरे में मैंने आपके लिए थ्योरम समझाई थी दोस्तों। अब देखो आज क्वेश्चन देखते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपने ट्वेल्थ में पढ़े थे, 11वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, और अब एमएससी फर्स्ट ईयर में अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अपन पढ़ते हैं किस प्रकार से इस सवाल को किया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हमारा, क्योंकि मेरे पास भी बुक नहीं है यार, इसलिए क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने सवाल किस प्रकार से आएगा आप समझ जाओगे। ठीक है, तो किस प्रकार से वहाँ पर सवाल पूछा जाएगा और उसको कैसे करना है। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों, वो दो लूप देगा, लूप को एमिनिस्केटेन कहेंगे। ठीक है, और वो इस प्रकार से सवाल दे देगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस टू थीटा दे देगा। ठीक है, अब इतना बोल देगा तो फिर आप समझ जाना कि सवाल इसको वैसे करना है और मैकेनिक्स वाले पेपर के अंदर। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे इसे। अब यहाँ पर दो लूप बनाना है, वो बोलेगा तो दो लूप बना लेंगे अपन। ठीक है, अब दो लूप बना। अब ये जो मैंने कोण बनाया, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये 45 डिग्री का कोण होता है। किस प्रकार से, देखो मैं समझाऊँ इधर। ये जो कोण होता है अपना, ये कितने डिग्री का होता है, तो अपन मानते हैं ना ये पूरा 90 का होता है। तो ये कितने का होता है दोस्त, 45 का। तो ये 45 डिग्री दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दोस्तों, सिंपल एलिमेंट आर डेल थीटा डेर आर हो गया। क्यों ऐसा क्यों लिखा, आपने पहले सवाल बताया था उसमें तो एक डेल वाई लिखा था, डेल एक्स लिखा था। ऐसा क्यों लिखा, तो ऐसा इसलिए लिखा मेरे भाई, यहाँ पर देखो समीकरण किस में, आर में और थीटा में है, इसलिए मैं आर और थीटा के सापेक्ष क्या करूँगा, इसका समाकलन करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब देखो अपन क्या करते हैं, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो रो घनत्व को मतलब आप समझते होंगे, इसका मान क्या होता है, मैं रखूँगा 4ab। ठीक है, ये तो किसके लिए होता है, 4 भागों का याद करता हूँ जब, यहाँ पर तो मुझे 2 ही भाग याद करने, तो 2ab लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, घनत्व आर डेल थीटा और डेल आर में वैसा वैसा ही लिख दूंगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, मास ऑफ वैल्यूज। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से आर का मान ले आते हैं, है ना। तो थीटा बराबर 0 पर चलेगी एक लिमिट, जो कि कहाँ तक चलेगी, पाई बाई कहाँ तक, 4 तक। 4 का मतलब क्या होता है, समझे आप। अरे मेरे भाई, पाई का मतलब 180 और 4 का भाग दे दो, तो कितनी बार दोगे, तो आप बोलोगे कि 4 बार चल जाएगा। फिर कितने बचे, तो आप बोलोगे कि फिर उसके बाद में 1 मिनट रुकना, मेरे को एक काम है यार, 1 मिनट रुकना। जी हाँ दोस्त, वो कोई दोस्त आया था तो उसके लिए कुछ देना था, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर कट गया। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी शायद। ठीक है, तो देखो मैंने समझा दिया पाई। अब 180 होता है तो 4 का भाग दो 180 में, तो आप बोलते हैं कि 4 जो नहीं 16 होता है, 4 बार कट गया, बचे 2 2 0 20 45 डिग्री बनाया या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। तो यहाँ पर देखो 4 क्यों लिखा भैया तूने, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं। 4 इसलिए लिखा मेरे दोस्त, किसी भी लिए नहीं लिखा। देखो 1 भाग 2 भाग, नीचे वाला ऊपर वाला, 2 भाग तो ये हो गए, और 2 ही भाग इधर है ऊपर और नीचे, तो 4 भाग हो गए। और रो है ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ से ये मान कहाँ से लिखा, तो यहाँ से देखो इसका वर्ग कर देंगे तो ये का तो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आर बराबर। ठीक है, अब चले आगे, तो आप बोलोगे जी हाँ आगे तो चल सकते हैं अपन। तो 4 रो और ये 0 से क्या तक चल रही, पाई बाई 4 तक, और इसका आर के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों, इसलिए हो गया मेरे दोस्त, देख यहाँ पर आ रहे। और समाकलन करते हैं तो घात में 1 प्लस जुड़ता है, जबकि अवकलन करते हैं तो -1 कम होता है। जबकि समाकलन करते हैं तो घात में जो जुड़ता है उसका या फिर उसके गुणांक का क्या करते हैं अपन, भाग देते हैं, जबकि अवकलन में गुणा करते हैं। तो मैंने भाग दे दिया, समाकलन कर रहे थे, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 से a अंडर रूट कोस टू थीटा आ जाएगा, ये लिमिट चल रही है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 से 4 कट गए, कितनी बार, 2 बार, तो आप लिखोगे 2 रो और 0 से पाई बाई 2 चल रही है, और इस मान को रख दो तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट लग रहा है, आर स्क्वायर का मान रखेंगे तो कोस टू थीटा डी थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। अब देखो दोस्तों,
टू रो मैंने वैसे कुछ लिख दिया। अब इसका समाकलन करेंगे तो कोस टू थीटा का क्या होता है या कोस एक्स का क्या होता है, तो आप बोलोगे कोस एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। हाँ, माफ कीजिएगा, अवकलन होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है। अब समाकलन क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर देखो कोस अवकलन करते हैं तो क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का साइन एक्स। लेकिन देखो दोस्तों थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, अब थीटा का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। तो मैंने अभी भी बोला था आपसे समाकलन कर रहे हैं तो थीटा गुणांक के क्या लगेगा, गुणांक का हमेशा भाग लगता है, जबकि अवकलन करते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों साइन प्लस का आ जाएगा 2 थीटा और 2 का भाग दे दिया, ये लिमिट आ गई, इसका मान फिर रखा तो आप जानते हो। अब देखो मैं इधर समझाऊँ आपको, इधर समझो 2 और पाई/4 रखेंगे थीटा की जगह, तो 2 से ये 2 बार कट गया, मतलब पाई/2 आ गया। और पाई/2 क्या होता है 180 रख दो, 2 का भाग दे दो तो 90 आ गया। साइन 90 का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 तो होता है। तो ये आ गया या नहीं, ये आया या नहीं, 2 से 2 तो कट ही गए, ठीक है ना। तो 1 आ गया, तो एम बराबर क्या गया रो, एम रो बराबर क्या गया m/a²। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पर देखो एम आई ऑफ स्माइल लिमिटेड अबाउट ओ एक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों रो आर डेल थीटा डेल आर स्क्वायर साइन v²। क्यों आया, क्योंकि वाई दिशा में बता रहे हैं अपन, किस दिशा में बता रहे हैं दोस्तों, वाई दिशा में, ठीक है। तो वाई दिशा में बता रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं ना अपन, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर भैया मम्मी आ गई, इधर बुआरा निकालेगी इसलिए अपन इधर चलते हैं, है ना, निकाल दिया, चलो ठीक है समझ लेते हैं वापस, है ना। वो थोड़ी सी इधर झाड़ू बुआरा निकाल रही थी मम्मी जी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपकी समझ में। अब यहाँ पर रो आर डेल थीटा डेल आर ये सब कैसे लिखा आपने, तो ओ एक्स के लिए लिखा मेरे दोस्त, इधर देखो ओ एक्स, तो एक्स के लिए क्या लिखते हैं आर कोस थीटा नहीं लिखते क्या, अब इधर लिखना है तो वाई के लिए चल रहे हैं ना, तो सबके समझ में आ जाना चाहिए आर साइन थीटा आया है, तो r² साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिमिट तो वही रखेंगे मेरे भाई जो चलती आई, तो देखो r² को r से करेंगे तो r³ हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, और फिर वैसे समाकलन करना है तो कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले आप थीटा के सापेक्ष कर लेंगे, r के सापेक्ष कर लेंगे तो r की पावर 3 है, तो ये 1 प्लस का 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगी, और उसी का भाग देंगे 4 हो गया। इसकी लिमिट 0 से a√2x चल रही है, साइन स्क्वायर थीटा को वैसा वैसा लिखना है, इस मान को रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये बन गया तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का सूत्र नहीं जानते मेरे भाई, साइन स्क्वायर को समाकलन कहाँ जानते हैं अपन, नहीं जानते, और कोस का भी नहीं जानते, तो अपन क्या करेंगे चेंज कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे साइन को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कैसे लिखा, तो मैं दोस्तों आपके लिए सूत्र लिखता हूँ कोस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्त। अब देखो यहाँ पर देखो तो साइन स्क्वायर की जगह पर मान रखेंगे तो 1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1 कोस 2 थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या मैंने गलत बोला, तो आप बोलोगे जी नहीं, तो ऐसा करो ना आप, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको उधर ले जाओ, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और कोस 2 थीटा को इधर ले आओ, 1 माइनस का कोस 2 थीटा और बराबर क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, 2 का भाग दे दो तो 1 माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन 2 और बराबर में क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा का मान यही तो रख देंगे अपन, तो यही तो रख रखा है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अंदर गुणा कर दो तो आप चाहो तो, ठीक है, या फिर इधर समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी थी। अब देखो 2 थीटा टी मान लिया मैंने, 2 थीटा बराबर क्या मान लिया, ये जो मान था 2 थीटा, यहाँ पर भी 2 थीटा, इसके बराबर मैंने टी मान लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, तो आप बोलोगे डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। लिमिट चेंज होगी तो 0 से पाई/2 हो जाएगी, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और कोस स्क्वायर टी और ये आ जाएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। अब देखो दोस्तों 1/2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4, और रो 1 की पावर 4 वैसा कुछ है, 0 से ये लिमिट चल रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अंदर गुणा कर लो, तो आपने बोला ये कर लिया ना, अंदर तो गुणा करिए। अब दोस्तों ये एक सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको नोट कर लो, इस सूत्र को नोट कर लेना दोस्तों। जब 0 से पाई/2 चले, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, कोस एन की मान रहेगी, तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, एन की जगह पर इसकी घातों को रख देंगे। तो अपने जैसे ही घातों को रखा ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ चीज़ें आ गई, और यही अपना क्या है आंसर है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे मित्र, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो दोस्तों, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आप।